आपका प्रथम कदम जब घर से बाहर आप निकले तो खेल की तरफ गए तो क्रिकेटर का दीवाना बने। दूसरे कदम जब मनोरंजन की तरफ आपने बढ़ाया तो एक्टर का दीवाना बने। पहला कदम जब आगे बढ़े तो किसी क्रिकेटर या किसी खिलाड़ी से आप सम्मोहित हो गए। दूसरा कदम जब आपका मनोरंजन की तरफ बढ़ा तो किसी एक्टर का, किसी हीरो या हीरोइन से आप सम्मोहित हो गए। लेकिन जिंदगी अपनी रफ्तार चलता रहता है। जिंदगी की रफ्तार में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे तो जिंदगी की रफ्तार में पड़ाव आता है। जिंदगी का जिस चीज के सामने फेस होता है, सामना होता है, जहां जहां फेस होगा दृष्टि पड़ेगी, वार्तालाप होगा और सम्मोहन फिर बदल जाएगा। एक सम्मोहन टूटेगा और दूसरा सम्मोहन आपके जीवन में एंट्री मार देगा। जिंदगी अपनी रफ्तार तय करता रहता है और आप सम्मोहित होते रहोगे। एक स्वप्न की तरह जब रात आप सोते हो तो एक स्वप्न के पास बाद दूसरा स्वप्न आता है। एक स्वप्न खत्म होगा, दूसरा स्वप्न उसी में से आरंभ होगा। आप एक सम्मोहन से निकलोगे नहीं कि दूसरा सम्मोहन तुरंत एंट्री मार देगा। क्योंकि सम्मोहन का कारण यह, जो आपने देखा बार बार और जिसको आपने बार बार सुना अब फिर उसी की तरफ बढ़ पड़े। जब फिर उसी की तरफ बढ़ पड़े सहज ही आप उससे सम्मोहित होते चले गए। इसलिए कई प्रकार का सम्मोहन, हजारों प्रकार का सम्मोहन आपके जिंदगी में पड़ाव बदल बदल के, रंग बदल बदल के आता रहता है। आप एक सम्मोहन से छूटते हो, दूसरा सम्मोहन आपके ऊपर हावी हो जाता है। आपने कभी अपनी तरफ से सम्मोहन से मुक्त होने का यत्न कोशिश नहीं किया। आपने कभी विचार नहीं किया आखिर मैं एक्टर का दीवाना क्यों, आखिर मैं क्रिकेटर का दीवाना क्यों, ऐसा क्या है क्रिकेटर, ऐसा क्या है एक्टर, हम क्यों उसकी तरह बनना चाहते, इसका अंजाम क्या है, क्या यह भविष्य है, क्या मैं हीरो के क्षेत्र में, क्या है हीरो के क्षेत्र में देखो तो 100-200 लोग ही हैं, लेकिन पूरी आबादी, पूरी जनसंख्या दीवाना, तो सम्मोहित तभी तो है। कौन हर आदमी हीरो बन रहा है, कौन हर आदमी क्रिकेटर बन रहा है, पर है इतना तो समझ है। लेकिन नहीं, समझ आया इसका मतलब जागृति आ गया। जब जागृति आने लगेगा किसी के प्रति तो फिर इसका मतलब सम्मोहन टूटने लगेगा। लेकिन जागृति नहीं है तो आप सम्मोहित हो। बुद्धि का जो सबसे अहम भाग है जागृति। जागृत बुद्धि हुआ तो सबसे पहले सम्मोहन ही गिरेगा। जागृत बुद्धि नहीं है तो सम्मोहन नहीं गिरेगा। तो जागृता के लिए, अपनी जागरूकता के लिए कुछ तो कभी यत्न नहीं करते, कुछ तो कभी प्रयत्न नहीं करते। इसलिए नदी की धार की तरह सम्मोहन आपके ऊपर बहता रहता है और आप हर किसी से सम्मोहित होते होते जिंदगी का सफर पूरा करते हो। जिंदगी आपका आरंभ से लेकर अंत हो जाता है। हजारों सैकड़ों सम्मोहन में सबसे खतरनाक सम्मोहन जो होता है वह होता है लड़की और लड़का का सम्मोहन। अब यह पहला सम्मोहन है जिसको सुना पहले गया, सुना सबसे ज्यादा गया है और देखने का कोशिश बाद में किया गया। आमतौर पे एक इस सम्मोहन को छोड़कर दूसरा जितना भी सम्मोहन है, फर्स्ट साइट, सेकेंड लिसनिंग, फर्स्ट देखा गया, सेकेंड सुना गया, ये दूसरे सारे सम्मोहन में। और यदि कोई अंधा ही पैदा हुआ हो, किसी की आंख बचपन से ना हो, तो वो पहले सुनेगा ही और सुनकर ही सम्मोहित होगा। जिसने देखा ही नहीं कभी तो सिर्फ सुनेगा। देखना तो कम प्रभावित करता है, सुनना ज्यादा प्रभावित करता है। देखे तो समझे नहीं, किसी को सिर्फ देखकर नहीं समझ सकते। आप देखते हो जब गूगल पे, नेट पर कोई फोटो देखोगे तो फोटो देखे तो फिर जानोगे कैसे उसके विषय में। फिर सिर्फ फोटो रखा है तो फिर सिर्फ देखने भर से तो आप जान नहीं पाओगे। फिर ढूंढोगे इसके विषय में क्या, तो जब ढूंढोगे इसके विषय में क्या तो सीधी सी बात, इसके विषय में कहीं कुछ लिखा होगा, यानी आप पढ़ने के लिए अग्रसर हो, कहीं कुछ पढ़ा जाए, या तो कोई फिर बोले आपको, और जिसने
जिसे बोलना हो वो लिख ही दिया है। जो डायरेक्ट आपके सामने बोले, या तो बोले कोई, जब बोले तो आप कान से सुन लोगे, लेकिन वो बोल नहीं पाए, आपके सामने नहीं है, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है कि उस फोटो के विषय में जानने के लिए? तो किसी का बोलने का विकल्प है लिखना, और सुनने का विकल्प है पढ़ना। तो जब कोई फोटो रखा होता है गूगल पे, फेसबुक पर, कहीं भी, तो आपके अंदर सहज उत्कंठा होता है, क्या है क्या है, तो आप पढ़ने के लिए चल पड़ते, फिर उस फोटो के विषय में ज्यादा आप जान पाते, हाँ ये फोटो ही है। इसलिए सम्मोहित होने के लिए देखना और सुनना दोनों चीजें, लेकिन कभी सिर्फ देख भर लिए तो देखने भर से 5-10% का काम है देखना, सुनना ज्यादा असर करता है। यानी सिर्फ फोटो देखे तो उससे नहीं सम्मोहित होगे, उस फोटो के विषय में क्या क्या लिखा गया। यदि कोई फोटो देखे और कह दिया जाएगा, फोटो देखा आपने, आप उससे प्रभावित नहीं हुए, लेकिन कह दिया जाएगा यह फोटो मंगल ग्रह का है, आप उस फोटो को गौर से देखोगे, एक एक अंग देखोगे, एक एक पार्ट देखोगे, कहां कहां। तो ठीक उसी प्रकार से लिसनिंग, सुनना ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है। इसलिए सभी सम्मोहन में देखना फर्स्ट, सेकेंड सुनना है, लेकिन देखना 5-7% ही काम करता है, सुनना सबसे ज्यादा काम करता है, सुनना सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो सभी जितना सम्मोहन है उसमें से देखना तो महत्वपूर्ण रखता ही है, लेकिन एक लव एंगल जो है, एक प्रेम एंगल जो है, एक लड़की लड़का का जो मिलन है, इसमें देखा नहीं गया, सुना गया बचपन से, हाँ ये क्या है, ये क्या है, सुनते चले गए, बच्चे बड़े होते चले गए। तो जो बचपन से सुनते सुनते बड़े हुए और जो सुन ना पाए उसे पढ़ा। रिसर्चर कहता है कि गूगल पर संपूर्ण दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च करने वाला यदि कोई विषय है तो सेक्स टॉपिक है, काम से जुड़ा हुआ विषय है, लड़की लड़का का शारीरिक संबंध के विषय में। तो जब सबसे ज्यादा विषय है 80% तक, सबसे ज्यादा जो खोजा गया, पढ़ा गया, इसका मतलब सबसे ज्यादा मन मस्तिष्क पर उतरा गया, पर देखा कम गया, सुना ज्यादा गया। देखना प्रभावित करता है, लेकिन सुनना सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। किसी भी सम्मोहन में फर्स्ट देखना होता है और सेकंड सुनना होता है। किसी भी सम्मोहन पहले देखते रहे, फिर उसके विषय में जानने की जिज्ञासा हुई, जब जानने की जिज्ञासा हुई तो फिर सुनने लगे, फिर उससे सम्मोहित हो जाते। लेकिन यह एक पहला विषय है जिसमें पहले देखा ही नहीं गया, सुना ही गया। लड़की का मित्र मंडल है तो अलग सुन रहे, लड़का का मित्र मंडल है तो वहां से सुना जा रहा है। सुन सुनकर बड़े हुए, और जब सुन सुनकर बड़े हुए तो गांव के गली से जब निकल रहे हो या शहर के किसी गली से बाहर निकले हो, किसी लड़की ने मुस्कुराकर लड़के को देख लिया, किसी लड़का ने मुस्कुराकर लड़की को देख लिया, बहुत से बातें सुनी गई है, बहुत से बातें को सुन सुन के बड़ा हुआ। अब उसका मुस्कुराना, इसका देखना इतना ही काफी है, यह बहुत काफी है, यह सम्मोहित कर लेता है। यानी पहले सुना गया, बाद में देखा गया। इसलिए जिसको आप पहले सुनोगे तो देखने के लिए ज्यादा बेचैन हो जाओगे। देखते नहीं कभी क्रिकेटर का पहले ज्यादा सुने और आंखों से, नंगी आंखों से देखना चाहते, दौड़ पड़ते देखने के लिए। किसी एक्टर को देखो पहले बहुत सुन रखे और जब सामने आए तो दौड़ पड़ते कि देखे, आंखों से देख। जिसके विषय में पहले ज्यादा सुने होंगे उसको यदि देखने का मौका मिले तो सबसे ज्यादा बेचैन हो जाओ। यहां तो 80% प्रत्येक व्यक्ति सुनकर बड़ा यही होता, उसका मुस्कुराना, इसका दिल का धड़कना, इसका देखना
उसका स्वप्न में खो जाना। अब दोनों के विषय में कहा गया कि प्रेम हो गया। दोनों ने एक दूसरे को देखा, दोनों चले। अब दोनों की दिनें व्यतीत होने लगी। लड़की का दिन रात लड़का के ख्यालात में हो गया, लड़का का दिन रात लड़की के ख्यालात में हो गए, चलने लगी। अब समय जैसा ठहर सा गया। प्रेम, इसके सामने दुनिया का सारा सम्मोह फैल है। एक गजब का सम्मोह है, इससे बढ़कर कोई सम्मोहन नहीं, इससे बढ़कर कोई सम्मोहन हो भी नहीं सकता। इसलिए तो विज्ञानी कहते लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, क्योंकि अंधेपन से ही प्यार हुआ। पहले देखा ही नहीं गया, पहले सुना गया। जब सुना गया तो देखने का बेचैनी थी, देखने को मिला। दोनों एक दूसरे को देखने लगे, प्रेम हो गया। ये इसके ख्याल में रहने लगे, वो उसके ख्याल में रहने लगे। ये इसके विषय में सोचने लगे, वो उसके विषय में सोचने लगे। इसका फोन उसके ऊपर आया, वो घंटों लगे पड़े। इसका फोन उसके ऊपर गया, वो घंटों लगे पड़े। सब काम निपटा कर लड़की जल्दी से छत पे चली जाना चाहती है। लड़का सब काम इधर जल्दी से करके किसी गली में खड़ा हो जाना चाहता है। किसी से मिलना जुलना और अब अच्छा नहीं लगता। लड़का को कोई और मित्र हो, माँ हो, बाप हो, कुछ पसंद नहीं पड़ता। टीवी, क्रिकेट, कुछ भी अब पसंद नहीं पड़ता। इस सम्मोहन के सामने क्रिकेट, मनोरंजन आदि सब खत्म हो जाता है। कोई जब बड़ा सम्मोहन हावी होगा तो छोटा सम्मोहन गुप्त हो जाएगा, चला जाएगा। माँ के शब्द, पिता के शब्द, पढ़ना लिखना सब खत्म। सिर्फ उसे देखता रहूं, उसकी अदाएं देखूं। वो कपड़े सुखा रही है, कपड़े को फैला रही है। लड़का घंटों देखता है, घंटों इंतजार करता है, हाँ अब कपड़े फैलाने के लिए आएगी। वो भी कपड़े फैलाने का समय देखती है, वो आया होगा कि नहीं आया होगा। दोनों एक दूसरे से सम्मोहित हुए पड़े। अंधा, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा। बेटी को माँ बाप का फिक्र नहीं, बेटा को माँ बाप का फिक्र नहीं, बेटी को समाज दीन दुनिया का फिक्र नहीं, बेटा को समाज दीन दुनिया का फिक्र नहीं। यह प्यार जिसे प्यार कहते हैं, यह सम्मोहन ऐसा है जैसे सम्मोहित होगा तो इसके सामने सुंदरता भी कोई मायना नहीं रखेगा। ना लड़का के लिए धन मायना रखेगा, ना लड़की के लिए सुंदरता मायना रखेगा। मायना यहां यह नहीं रखता है कि लड़का कितना बड़ा धनवान है, वो धन का सम्मोहन गिरा, ये सुंदरता का सम्मोहन गिरा। यहां प्रेम का सम्मोहन जागृत हो गया। प्रेम के सम्मोहन में सारा सम्मोहन गौण हो जाता है। मैं तुम्हें देखता रहूं और तुम खड़ी रहो। वो कहते हैं ना, किसी गीतकार ने लिखा है, चांद से पूछता है, मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे यार साहसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम नहीं नहीं। ये कोई गीतकार ने, किसी कवि ने कहा है कि मैंने चांद से पूछा कि मेरी लैला की तरह क्या तुमने देखा है, मेरी प्रेमिका की तरह हंसी तुमने कभी देखा है? मैंने पूछा चांद से कि देखा है कहीं मेरे प्रेमिका की तरह हंसी। तो चांद कहता, चांदनी की कसम, मैं चांदनी की कसम खा के कहता हूं नहीं नहीं मैंने नहीं देखा। यह ऐसा होता है कि मतलब उसकी सुंदरता के सामने दुनिया का कोई सुंदरता ही नहीं। ये उसकी दृष्टि कैसा। बहुत से लड़के उसको रिजेक्ट कर चुके। आप देखोगे किसी के साथ यदि आंखें उलझ जाए, किसी के साथ यदि किसी का प्रेम हो जाए, तो आप देखोगे इस लड़की के साथ उस लड़के का, उस लड़के के साथ इस लड़की के साथ प्रेम हो गया, लेकिन इस लड़की को सैकड़ों लोगों ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं चलेगी, मेरा इसके साथ विवाह नहीं करना। दूसरे उस लड़के को भी कई लड़की वाले ने रिजेक्ट किया, तो आवारा है, ये तो कोई काम का नहीं, इसके साथ नहीं, बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढना ये क्या। लेकिन वहां इस लड़की के लिए वो लड़का सब कुछ है, वो गजब है, उसके लिए संसार है लड़का, सब कुछ वही है लड़का, और लड़का के लिए लड़की ही सब कुछ है। इसकी तरह सुंदरता नहीं है। जब लड़की बाहर निकले तो किसी कवि कहा ना, पहाड़ों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। जब वो बाहर निकलती है तो ऐसा लगता है कि हाँ कोई फूल का बरसात किया जाए। देखो तो सही, मेरा महबूब निकल के आ रहा है।
सब हर तरफ, यानी उसके सामने सारा संसार अंधा है। वो बोलता है ना, मैं तेरे इश्क में मरना जाऊं कहीं तो मुझे अजमाने की कोशिश ना कर। कोई अजमाने का कोशिश ना कर, वो मर ही जाएगी। प्रेम सम्मोहन इतना गहरा है, यदि लड़का यदि लड़की को अजमाने के लिए चले, नस काट लेगी हाथों का, आत्महत्या कर ले, कुछ नहीं, सारा संसार वही है। इसलिए जब प्रेम होता है किसी का, लड़का लड़की का जब प्रेम हो, तो सारा जगत अचानक से खिल सा पड़ता है। हाँ, सारा जगत ऐसा उसको लगता है आनंद से भर गया, उसको सारा जगत में कहीं दुख दिखता ही नहीं। इसलिए देखोगे किसी पार्क में मल मूत्र के पास लड़का लड़की पड़े रहते, एक दूसरे के गले लगे रहते, लेकिन वहां उसको बड़ा ही आनंद आता है, बहुत खूबसूरत जगह दिखता है वहां। कहीं कुत्ते का मल हो, कहीं कुत्ते, कहीं कोई मरा हुआ जानवर हो, कहीं वो ऐसी सी जगह बैठे रहते जो बहुत गंदा हो। फिर भी जब प्रेमी प्रेमिका का जब कल्पना किया जाता है, तो देखोगे फूल गुलदस्ता आदि के साथ बड़े ही श्रृंगार किया जाता है कि वाह, खूबसूरत दृश्य को वहां पे सजाया जाता है, सुंदर वातावरण बनाया जाता है, देख रहे। इसलिए जब किसी लड़का लड़के में आंखें उलझ जाए, प्रेम हो जाए, तो सारा संसार उसे खूबसूरत लगने लग जाता है। इसलिए कहते हैं ना, गीत गाते, लड़की हो लड़का हो, आज मैं ऊपर आसमां नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे, यानी कि वह आकाश में उड़ने लग जाती है। हाँ, पृथ्वी पर उसका पैर ही नहीं रहता है, आकाश में उड़ रहे, जमीन से नाता ही टूट चुका है, इतना दीवाना होता है। ये कोई मिथ्या नहीं, ये होता है। वो लोग आकाश में ही उड़ते, दीवाना होते दोनों। जब कहीं से एक दूसरे से, कहीं एक गुलाब का फूल कहीं से आ जाए, एक गुलाब का फूल आ गया, वर्षों इंतजार करते एक एक गुलाब के फूल के लिए, सुबह से शाम का पता नहीं चलता, शाम का सुबह पता नहीं चलता, कब सोए कब जागे कब उठे, सब खोया खोया, सोना जगना उठना बैठना। ये प्यार करने वाले को मजाक उड़ाते, लगता है ये क्या होगा। जब आपकी आंखें उलझेगी तो यही होगा। उनको भी पता नहीं चलता, आपको भी पता नहीं चलेगा। बोलते हैं क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार। जब बेहोश हो जाओ, दिन का पता ना चले, शाम का पता ना चले, रात का पता ना चले, बैठे भीड़ में और अकेला लगे। इसलिए देखते हैं जब लड़का लड़की मिलते हैं तो रेलवे स्टेशन आदि के पास रहते तो भी गले लग जाते, लगता है यहां तो कोई है ही नहीं। इसलिए लव इज ब्लाइंड जो कहा गया, कई दृष्टि को देखकर कहा गया, लगता है कि कोई नहीं है मेरे आसपास और सब उसको देख रहे होते। इसलिए इश्क और मुस्क छुपाए नहीं छुपता, ऐसा कहते। छुपाए इसलिए नहीं छुपता, उनको लगता है कि मैं छुपा रहा हूं, उनको लगता है कोई यहां पे है ही नहीं, आसपास कोई नहीं है, इसलिए मैं इसे छुपा रहा हूं। लेकिन आसपास सब रहता है, उनको लगता है कि कोई नहीं है, उनको कुछ दिखता ही नहीं। उनको लगता है इस संसार में सिर्फ मैं हूं और एक तुम हो, और कोई नहीं। सारा संसार सब अलग है। इस संसार में परमात्मा ने इस संसार हमारे लिए और तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें दूसरे ग्रह से, मुझे दूसरे ग्रह से भेजा गया, उस पृथ्वी पर दोनों को प्रेम करने के लिए बनाया गया। इसलिए इनके रिश्ते, कितना भी ये पढ़े लिखे हो, कितना भी लॉजिक का कोर्स किए हो, कितना भी साइंस आदि का मंथन किए हो, कितना भी ये केमिकल वो केमिकल कितना भी मिक्स किया हो, कितना भी तोड़ मरोड़ किया हो, कितना भी फिजिक्स का इनको नॉलेज हो, कितना भी बायोलॉजी का इनको ज्ञान हो, लेकिन इनका ज्ञान वहां पे जाके अंधा हो जाता है। ये वहां पे सोचते हमारा तुम्हारा प्रेम तो कई जन्मों का है, कई जन्मों से हम लोग प्रेम करते हुए आ रहे हैं, ये एक दो जन्मों का प्रेम नहीं। इसलिए यही 7 जन्मों और ये 14 जन्मों और जन्म जन्म, वो बोलते हैं जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ये जन्म जन्म का साथ। प्रत्येक प्रेमी युगल जो बोलते हैं, प्रत्येक व्यक्ति यही सोचता है। प्रत्येक प्रेम करने वाले में यह होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लड़कियां तो बहुत है पृथ्वी पर, लड़का भी बहुत पृथ्वी पर, इतने लड़कों में तुमने मुझे ही क्यों पसंद किया, इतनी लड़कियों में तुमने मुझे ही क्यों पसंद पड़ा। ये कई जन्मों का होगा और हम लोग प्रेम के लिए ही यहाँ पे जुड़े, हम लोग प्रेम के लिए बने और कुछ नहीं। अंधा अंधा सा चारों तरफ घूमते रहते, सब कुछ प्रेम, उनको लगता है सब कुछ प्रेम, उठना जागना बैठना सोना सब कुछ ऐसा। ऐसे के व्यक्ति के सामने यदि भगवान की बात करो, भगवान में भी रस नहीं, मंदिर भी ये लोग यही ढूंढते,
मंदिर का ही आयोजन, चलो उस मंदिर में मिलते हैं, मंदिर के बहाने ही ज्यादा मिलेंगे। इसलिए एक गीत है ना, उसको खुदा मिले जिसे खुदा की तलाश हो, उसको खुदा मिले जिसे खुदा की तलाश हो। मुझको तो एक झलक मेरे दिलदार की मिले, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम का नहीं। खुदा उसे मिले, भगवान उसे मिले जिसे भगवान की तलाश। हमें भगवान का क्या करना? हमारे लिए भगवान तो हमारा महबूब है, इसके लिए वो भगवान, उसके लिए वो भगवान, इसके लिए वो सब कुछ, उसके लिए वो सब कुछ, सब कुछ उसके लिए वही है, कुछ नहीं। इसलिए उनके बीच में यदि कहीं दरार जैसा रह जाए, कुछ ऐसा लगे कि इन दोनों के बीच में कुछ गैप्स जैसा हो जाए, लगे प्रेम में बाधक होगा, तो कहेंगे मैं आग लगा दूंगा सारी दुनिया। हमारे प्रेम के बीच में कोई दीवार नहीं बन सकता, और लगा भी देंगे, सम्मोहित है ना, वो कुछ भी कर देंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। कभी कभी आप देखोगे प्रेम एक तरफा होता, दो की आंखें उलझी ऐसा नहीं, एक की ही आंखें उलझी, एक ही किसी से सम्मोहित हो जाता और दूसरा उससे पीछा छुड़ाना चाहता। एक तरफा प्रेम, वो देखते नहीं पिक्चर बना किरण किरण, एक तरफा ये होता है, एक तरफा ये देखने को मिलेगा। किसी से आंखें उलझ गई, एक तरफा प्रेम हो गया। अब मेरी है वो किसी और की हो जाए, कैसे हो जाएगा? मेरा प्रेम है, मुझे मिले, उसे भगवान ने मेरे लिए ही बनाया, तो पागलपन की हद से गुजर जाएगा, मर जाएगा, मार देगा, जेल में बनकर तो कहीं भी सम्मोहित है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बड़ा होकर साइंटिस्ट बनना था कि डॉक्टर बनना था, नेता अभिनेता बनना, क्या बनना था, कोई फर्क नहीं पड़ता, मर जाएगा। प्रेम उजर गया तो सब कुछ, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, तो उसकी चाहत में जो दुनिया को भुला दे, लगे कि मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, जो दुनिया को भुला दे उसकी चाहत में, उसको कहोगे कि भाई दुनिया रहे और तुम उसे भुला दो, ऐसा कैसा हो? दुनिया भुलाया जा सकता, उसे नहीं भुलाया जा सकता। तो लव प्रेम, जब प्रेम के दोनों में एक तरफा हो तो सम्मोहित है, मर जाए, मिट जाए, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हो जाएं बदनाम, वो मर जाएंगे, मिट जाएंगे, वो कुछ भी करेंगे, पर उससे अपने नजरों से उसे दूर करने का कोशिश नहीं करेंगे कि हाँ ये कहीं इसको दूर ना किया जाए। ये दुनिया वाले को दुश्मन समझते कि कहीं ये दुनिया वाले हमारे दुश्मन हैं। वो बोलता है रोक सके सो दिल वाले को ऐसी कोई जेल नहीं। दिल को लगाना इस दुनिया में लोगों को ही खेल रहे, दिल का लगाना, उनको लगता है दिल का लगाना कोई खेल नहीं। ये रोक सके सो दिल वाले को ऐसी कोई जेल नहीं। ये दिल वाले को कौन रोकेगा? कौन ऐसा जेल है? सही बोल रहा है, दिल वाले को रोकने का कोई उपाय नहीं। इसलिए प्रेम का जो ये सम्मोहन है ये इतना प्रबल है कि यहां देश भक्ति, भगवान भक्ति, समाज भक्ति, माता पिता भक्ति, सब भक्ति गिर जाता है, एक भक्ति रहता है प्रेम का। वहां पे एक भक्ति, एक दूसरे में समाये हुए रहते। इसलिए आप सोचोगे कि नहीं देश भक्ति, अरे देश बेच लेते हैं। इनको पता चला कि लड़की पाकिस्तान की है और लड़का हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान को दांव पे लगा दे, पाकिस्तान का गुलाम बना दे। प्रेम उसके लिए सब कुछ है, उसके लिए तो संसार, उसके लिए तो भारत बना। और यदि लड़का पाकिस्तान का है और लड़की हिंदुस्तान की है, वो पाकिस्तान को गिरवी रख देगा फिर से। प्रेम के सामने कुछ नहीं, बर्बाद हो जाए, आबाद हो जाए, कहां उसके लिए बर्बाद, उसके लिए कहां आबाद? उसके लिए तो सब तरफ हरियाली है, कहां नुकसान? उसके लिए कोई नुकसान ही नहीं है, उसके लिए तो पृथ्वी खिल सा पड़ा। नुकसान तो उसके लिए तब होता जब उसे लगता है कि प्रेमी को लगता है प्रेमिका नहीं मिलेगी, प्रेमिका को लगता है मेरा प्रेमी या मुझे नहीं मिलेगी, तब वहां पे लगता है ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। ये दुनिया और महफिल उसके काम का नहीं। शराब का नशे में पड़ा रहेगा, बेसुध सा रहेगा। यदि लड़का लड़की के प्रेम को हटा दिया जाए, जिंदगी भर नहीं उबर पाते। प्रेम में विघ्न डालने का कोशिश करने वाले को वो दुश्मन समझते, मार भी सकते, कुछ भी कर सकते। मजनू बना पड़ा है, लैला बना पड़ा है तो कुछ भी कर जाए।
किसी कारण से माँ बाप लड़की को छुपा के ले जाए, दूसरे किसी सिटी में पहुंचा दे, या लड़का को कहीं और लेकर चले जाए, तो फिर नहाना धोना, खाना पीना, सोना उठना जागना सब बंद। कब सोए, कब जागे, कब उठे, कब हुआ, सब खाली खाली जैसा लगता है, खोया खोया सा लगता है, कहीं कुछ नहीं है। उदास सा, मायूसी सा, बेचैनी सा जिस्म है, जान नहीं लगता है। आंखें देख रही है, कुछ दिखाई नहीं देता, कान सुन रहा है, कुछ सुनाई नहीं देता है, मुंह बोल रहा है, लगता है बोल रहे कि नहीं, दीवालों पे कुछ लिखता रहता है, आड़ा तिरछा चित्र बना रहता है, हर चित्र में उसे वही दिखता है। इसलिए कहा गया बड़े बड़े ऋषि मुनि लड़कियों के चक्कर में पड़कर बर्बाद हो गए। नहीं, लड़कियों के चक्कर में पड़कर बड़े बड़े ऋषि मुनि बर्बाद नहीं हुए, प्रेम में पड़कर बर्बाद हो गए, सम्मोहन में पड़कर बर्बाद हो गए। इसलिए इसको समान ना समझो, अपने कांधे से दुपट्टे ना सरकने देना, वरना बूढ़े भी जवानी की दुआ मांगते, कहते हैं ना सर। यदि कोई लड़की अपने कांधे से दुपट्टा सरका भर दे, बूढ़े आदमी भी जवानी की दुआ मांगते, तो ये जवानी का दुआ मांगे, लेकिन सम्मोहित होंगे इसका नहीं। लेकिन यदि बुजुर्ग आदमी लगेगा 70 वर्ष का है, अब ये अंतिम पड़ाव पर है, एक पैर कब्र में और एक पैर अब जमीन पर है, एक पैर जमीन पर और एक पैर कब्र में, यानी आज है या कल है, अब मरा कि तब मरा, ऐसा रहता है। 70 साल का है, उसके घर में जवान बेटी है, बेटा है, सब, तो भी प्रेम कर बैठे। तो फिर वो बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति था, अपनी प्रतिष्ठा आदि अब उसे कुछ दिखेगा नहीं। कभी कभी बेटी ताना मारती, अरे पापा शर्म तो करो, आपकी बेटी से आधी उम्र का, अब तू ही मुझे नहीं दिख रही है, तो तू है कौन? उसके सामने परिवार संसार सब गौण हो जाता है, उसके सामने कुछ मायना नहीं रखता। इसलिए प्रेम में उम्र मायना भी नहीं रखता है, क्या बूढ़े हो या जवान हो या बच्चे हो, प्रेम में यह मायना नहीं रखता है। प्रेम में यह मायना नहीं रखता है कि आप खूबसूरत हो, आप कुरूप हो, आप सुंदर हो। प्रेम में यह मायना नहीं रखता है कि आप धनवान हो, दौलतवान हो, टैलेंटेड हो, पढ़े लिखे। प्रेम में कुछ मायना नहीं रखता। हो गया, आंखें उलझे, पता नहीं क्या खास लगा उलझ के हो गए सम्मोहित। तो बड़ा अद्भुत है, इस प्रेम के अंधापन को और देखो। मां छोटी पड़ती है, पिताजी छोटे पड़ जाते हैं, परिवार छोटा पड़ जाता है, देश छोटा पड़ जाता है। मां छोटी पड़ती है, परिवार छोटा पड़ता है, देश छोटा पड़ता है। गजब है ना। जो मां 9 महीना गर्भ में रखी, अपने स्तन का दूध पिलाई और बड़ा करती है। जो बाप अपनी खुशियां को न्यौछावर करके, अपनी खुशियां को दबाकर बच्चों की खुशियां के लिए धन संपत्ति को अर्जित करता है। जो माँ बाप अपने बच्चों की खुशियां में अपनी खुशियां समझते, वही बच्चे जब किसी से आंखें उलझ जाए तो सबसे पहला दुश्मन माँ बाप ही बनते। बेटी हो तो माँ बाप की इज्जत क्या हो रहा है नहीं हो रहा है परवाह नहीं, तुम्हारी इज्जत, कैसा इज्जत, कौन सा इज्जत, आखिर गांव ने समाज ने हमें दिया ही क्या। फिर दोनों का प्लानिंग होता है, किसी भी तरीके से यदि ये लोग नहीं माने तो भाग जाया जाए, निकल जाया जाए, नहीं माने तो सबको जहर देकर मार दिया जाए, नहीं माने तो हत्या कर दिया जाए, ये नहीं हो पाए तो हम दोनों मर जाए। इसलिए यह सम्मोहन इतना प्रबल है, यदि इन्हें रोकोगे, यदि इन्हें दोनों को दूर करने का कोशिश करोगे तो असफल हो जाओगे। सम्मोहित है, सब कुछ वही है, जिसके लिए सब कुछ वही बन चुका है। तो यदि लड़की के सामने से लड़का को हटाओ तो लगेगा मुझसे मेरी जिंदगी छीनी जा रही। यदि लड़का के सामने से लड़की हटाओ तो इसको लगता है मुझसे मेरी जिंदगी छीनी जा रही। दोनों की जिंदगी एक दूसरे से अलग कर रहे। ये इस प्रेम को मजाक ना समझो, यह सम्मोहन को साधारण ना समझो। यह सम्मोहन जुड़ सा चुका है, इसका मन उसका मन हो चुका है, उसका मन इसका मन हो चुका है, इसका जिस्म उसका जिस्म हो चुका है। यदि प्रेम बिल्कुल ही गहराई में हो गया हो, बिल्कुल गहराई तक प्रेम उतर गया हो, तो उसे चोट लगेगा, दर्द इसे होगा, इसको मारा जाएगा और दाग उसके जिस्म पर आएगा। प्रेम ये इतनी गहराई तक है, आपको लगेगा कि लड़की को थप्पड़ मारे तो मैं दावा कहता हूं उस थप्पड़ की गूंज और उस थप्पड़ का छाप लड़के के गालों पे दिखेगा,
लड़का को यदि चाबुक से पीटा जाए, प्रेम यदि गहरा है, लड़का को यदि चाबुक से पीटा जाए तो दाग लड़की के जिस्म पर आएगा। इसलिए प्रेम साधारण नहीं है, यह प्रेम बिल्कुल गहराई में है। इस प्रेम को यदि दूर करने का कोशिश किया जाएगा तो उसे भगवान का दुश्मन कहा जाता है। उससे कितना भी यत्न करो समाज आदि से दूर करने का कोई उपाय नहीं है, वो जिंदा ही कहां है। जो व्यक्ति प्रेम कर बैठा वो जिंदा ही कहां है। मारोगे तो जिंदे को ना, जो जिंदा है उसे मारने का उपाय है। जो पहले से मर चुका हो उसको कैसे मारोगे? वो तो प्रेम में मर चुके हैं, प्रेम में खो चुके हैं। इसलिए समाज के लोग मूर्खता करते हैं। समाज के लोग जब प्रेम करता है तो अलग करने का कोशिश करते हैं। जब कोई प्रेम करे तो माँ बाप दूर करने का कोशिश करते हैं, माँ बाप ताना मारते हैं, माँ बाप कहते हैं उसका प्रेम प्रेम है और मेरा प्रेम प्रेम नहीं। ये जो 80% जो गूगल पे सर्च किया जाता है वो माँ बाप को देखकर थोड़ी सर्च किया जाता है कि माँ बाप कितने पूजनीय हैं, उनके चरण में कितने तीर्थ घूम रहे हैं, उनके दर्शन से कितने लोग मिलेंगे, ये थोड़ी गूगल पे सर्च करता है। गूगल पे सर्च ही हो रहा है। मित्रों के बीच में चर्चा थोड़ी होता है कि माँ बाप के विषय में, माँ बाप को कैसे पूजा जाए, माँ बाप को कैसे तीर्थ घुमाया जाए, माँ बाप का कैसे सम्मान किया जाए। ये है कहां, ये चर्चा कहां है? चर्चाएं तो हो रहा है लड़का के सामने लड़की का, लड़की के सामने लड़का का। वो तो जहन में आत्मसात सा हो चुका है। घी डाला हुआ है, लकड़ी सूखी पड़ी है, हाँ माचिस भी है, सिर्फ चिंगारी लगाना भर है। लग गई चिंगारी, आंख उलझा, चिंगारी लग गई, अब वो जल चुके, अब वो नष्ट हो चुके। जो नष्ट हो चुका है अब उसे सोचो कि मैं दूर कर दूं, असंभव, मर जाएंगे, दूर नहीं होंगे। यदि सही में प्रेम में उलझ गए होंगे, धन दोगे। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई प्रेम करे किसी से तो लड़की से लड़का को दूर करने के लिए लड़की वाला लड़का को धन देते। बोल क्या कीमत लेगा मेरी बेटी के जिंदगी से दूर जाने का? जितना तू सोच नहीं सकता, जिंदगी भर कमा नहीं सकता, 7 पुश्तों में जो तेरी औकात नहीं होगी वह ले ले। 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो बोल, अरे सारा संसार लुटा देगा वो आप पर। वो पैसा, पैसा का अंधा थोड़ी है, प्रेम का अंधा है। आपका पैसा वो प्रेम थोड़ी देगा उसे, आपके पैसा से सम्मोहित थोड़ी है वो जो पैसा लेकर उसका पीछा छोड़ दे। अरे वो पीछा कहां? जब सोचते हो कि लड़का लड़की का पीछा कर रहा है, अरे लड़की इधर है लड़का उधर है, तो आपको जिस्म इधर लड़की का दिख रहा है, इधर जिस्म लड़का का दिख रहा है। ना इधर जिस्म लड़की का है ना इधर लड़का का है, दोनों बदल चुके हैं। लड़का लड़की हो चुका है, लड़की लड़का हो चुका है। इतनी गहरे में हो चुके, इतने गहरे में प्रेम हो चुके हैं कि जो लड़की को पसंद है वो लड़का करने लग जाता है, जो लड़का को पसंद है वो लड़की करने लग जाती है। अक्सर लड़की और लड़का का प्रेम में देखोगे तो लड़का का बोलने का नकल लड़की उतारने लगेगी, लड़की का बोलने का नकल लड़का उतारने लगेगा। इसकी चाल उसमें आ जाता है, उसकी चाल उसमें आ जाता है। इतनी गहराई तक बातें हैं। और जब बात इतनी गहराई तक हो तो फिर कहोगे नहीं 5 लाख ले ले, 10 लाख ले ले, 15 लाख ले ले, मेरी बेटी का जीवन से निकल जा। उधर लड़का वाला बोलेगा कि तुम लोग 2 टके का लड़की, तुम अमीरों के बच्चे को फंसाते, बोल तेरी क्या कीमत है, तेरी जैसे बहुत बाजार में घूमते हैं, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए में मिलते हैं। ये बहुत से समाज में बहुत से देखने को सुनने को मिलता है। 4 मित्र बलपूर्वक जाके लड़की को कमरे में बंद कर देंगे, लड़का को कमरे में बंद कर देंगे, इसको दूर करेंगे, उसको दूर करेंगे, कुछ नहीं। यह नशा इतना प्रबल है कि इसके सामने सारा नशा ही फैल है। यह दीवानगी इतना प्रबल है, इसके सामने कोई दीवानगी है ही नहीं। यह दीवानापन का हद है। इसके सामने 1000 पृथ्वी को दांव पे लगाया जाए तो फिर चंद सोने चांदी के टुकड़े का क्या कहना। ये सब नहस कर दिया जाएगा, इन सब को आबाद कर दिया जाएगा। लड़की के लिए सिर्फ लड़का महत्व है, लड़का के लिए सिर्फ लड़की महत्व है। प्रेम सबसे ऊंचा है। इसलिए बोलता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव वार, सब कुछ उचित है उनके लिए। मां को मार दे तो भी उनको अच्छा लगे, बाप को मार दे तो भी अच्छा लगे, मार ही देते। जो प्रेम करे उनके प्रेम में के बीच में जो आएगा हत्या कर देंगे। जैसे गुलाब के बीच में कांटे होते, उस कांटे की तरह माँ बाप को निकाल के फेंक देंगे। रात में सोए रहेंगे, कोई काटने वाला गड़ासा आदि तलवार आदि ले जाएगा, अपने ही माँ बाप के टुकड़े टुकड़े करके अपनी प्रेमिका के साथ चल पड़ेंगे। उधर प्रेमिका है,
प्रेमिका का मतलब यह नहीं कि कोई शादीशुदा लड़की ना हो, कोई ऐसा ना हो कि उसके शादीशुदा ना हुआ हो लड़के का। हो सकता है कि इधर शादीशुदा लड़का हो, उधर बगैर शादी का ही लड़की हो। ऐसा भी हो सकता है उधर शादीशुदा औरत हो और इधर बगैर शादी का हो। कोई मायना नहीं है कि कौन किस कैटेगरी में है, बस आंखें उलझ सा गया है, बस प्रेम हो सा गया है, बस वहां मायना नहीं है। और जब वहां ये हो गया तो जो जो उसके बीच में आएगा वो सबको हटाते चले जाएंगे। इसलिए व्यर्थ का यत्न है, प्रेम का विरोध करना, प्रेम का विद्रोह करना व्यर्थ का है। ये कोई मायना नहीं रखता है। इनकी लड़के का जिंदगी खराब, वो लड़की का जिंदगी खराब, ये कोई इसका रोकने का कोई वहां पे कोई उपाय नहीं है कि नहीं हम अपनी बेटी के साथ इसका विवाह नहीं होने देंगे, नहीं हम अपने बेटे के साथ इसका विवाह नहीं होने देंगे, असंभव। वहां उनको जुदा करने का कोई उपाय नहीं। हां, एक उपाय है जो दुनिया नहीं अपनाता है, दोनों को मिल लेने दो। हां, दोनों का धूमधाम से विवाह करा दो, दोनों का शादी करा दो, दे दो बिस्तर उसे, मना लेने दो सुहाग रात, हो जाने दो एक, दो जिस्म एक जान हो जाने दो, दिखा दे तेरे नजारे प्रेम का, हम भी तो देखे तेरा प्रेम और तेरे प्रेम के नजारे को। हम तालियां पीटेंगे, तेरे प्रेम का जश्न मनाएंगे, पार्टी साटी देंगे, तेरे प्रेम का विवाह करा दो। जैसे ही विवाह हो जाए अब यहां से कहानी बदल जाएगा। विवाह होते के साथ उसको उसकी वस्तु मिल गई, इसको उसकी वस्तु मिल गई। अब मौसम ने फिर अंगड़ाई ले ली, अब सूर्य फिर अलग तरीके से उदय होने लगा। मुश्किल से 2 दिन 4 दिन 5 दिन, पता नहीं उसके अपने महबूबा में क्या खूबियां दिखता था। महबूबा के बाल को देखना ऐसा लगता था कि बादल घूम रहे हैं, और उसके मुस्कुराने से ऐसा लगता था कि हजारों चांद तारे एक साथ निकल पड़े। उसके पैर जमीन पर रखने से ऐसा लगता था कि जैसे किसी अप्सरा ने धरती पर पैर रखे, इसके पांव कहीं मैले ना हो जाए, ऐसा लगता था। लेकिन जब दोनों का विवाह कर दिया जाए, अब वही पांव है, वही बिस्तर है। ढूंढ रहे थे कुछ, देख लिया, चेहरा भी देखा, हाँ होठ भी देखा, कपड़े उतारे, स्तन भी देखा, मलमूत्र का द्वार भी देखा, ये भी नग्न वो भी नग्न। 2 दिन 4 दिन 8 दिन 10 दिन, फिर अब हो गया। इस सम्मोह का अंत विवाह पे हो जाता है।